गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 18 है, जिसका शीर्षक है धातु एवं अधातु विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब है एक चीज को उसकी जगह से अलग कर देना। तो धातु अधातु में क्या है कि एक धातु है वो दूसरी धातु की जगह ले लेती है। जब हम उसकी किसी दूसरी धातु के विलयन के साथ अभिक्रिया होती है तो एक धातु उस दूसरी धातु की जगह ले लेती है, तो हम इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अभी तक हमने जाना कि कुछ धातुएं बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ कम होती हैं और कुछ करती नहीं है। ठीक है। तो अब हम धातु की अभिक्रियाशील के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। इसके लिए हमें देखो एक एक्टिविटी के जरिए हमें समझाया गया है। इसमें हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी कैसे होगी ये आप लैब में करते हैं कि हमने ना इसमें 5 बीकर लिए हैं, पांचों में हमने 50 ml जल लिया है। ठीक है। 50 ml किसी भी चीज का देखो विलयन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उस कंपाउंड को उसके अंदर घोलना, पानी के अंदर घोल देते हैं तो उसका सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलयन। ठीक है। तो 5 बीकर लिए हमने। पहला बीकर में हमने लिया है कॉपर सल्फेट और उसके अंदर डाल दिया है जिंक का टुकड़ा। ठीक है। इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया और जिंक का टुकड़ा डाल दिया। और दूसरे बीकर में हमने कॉपर सल्फेट लिया है, उसके अंदर लोहे की कील डाल दी है। लोहे को हम किससे डिनोट करते हैं, Fe से। ठीक है। Fe लोहे का सिंबल है। और जिंक सल्फेट के अंदर हमने डाल दिया कॉपर। आयरन सल्फेट के अंदर हमने डाल दिया कॉपर। जिंक सल्फेट के अंदर डाल दिया हमने आयरन। ठीक है। हमने ये जो विलयन है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन बना के उसके अंदर हमने जिंक का टुकड़ा डाल दिया है बीकर ए में। ठीक है। बीकर बी में हमने कॉपर सल्फेट बनाया और उसके अंदर आयरन का टुकड़ा डाल दिया। सी में ऐसे ही हमने जिंक सल्फेट, ऐसे ही हमने ये पांचों बीकर में ये चीज कर दी है। ठीक है। अब ये देखो, ये जो बीकर हमें इस तरफ दिखाए गए हैं ना, इस तरफ तो हमें इनके सॉल्यूशन बनाकर दिखाए गए ए बी सी डी ई। ठीक है। इसके अंदर कॉपर सल्फेट है इन दोनों के अंदर, और इसमें अंदर है आयरन सल्फेट, इसके अंदर है जिंक सल्फेट। और बाद में क्या हुआ देखो, पहले में हमने कॉपर सल्फेट डाला था ना और उसके अंदर जिंक का टुकड़ा डाला था। अब देखो इसका कलर कैसा हो गया, ऐसा। और ये वाला बन गया ऐसे। इसका कलर नीले से हरा हो गया। हरा क्यों हो गया, क्योंकि आयरन सल्फेट जो है हरा होता है। ठीक है। और ये नीला है, नीले से ये जिंक सल्फेट बन गया। ऐसे ही सी वाला ऐसे बन गया। डी वाला सेम टू सेम ऐसा ही रहा। ई वाले में भी कोई विस्थापन नहीं हुआ। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये नीले से इसका कलर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने इसको विस्थापित कर दिया। अब कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट जो है जिंक सल्फेट की जगह, कॉपर सल्फेट की बजाय जिंक सल्फेट बन गया। क्यों, जिंक जो है ना कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इस वजह से ये जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है। तो जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया है। ठीक है। ये जो नीचे है ना, ये नीचे भूरा पाउडर, ये कॉपर का पाउडर कॉपर विलयन में से अलग हो गया और कॉपर की जगह कौन आकर बैठ गया, जिंक। तो इस तरीके से ये विस्थापन हो गया, कॉपर ने, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसे ही बीकर बी में हमने क्या देखा कि जो आयरन सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट का रंग हरा हो जाता है, और कॉपर सल्फेट था पहले, इसका रंग नीला था। तो नीले से हरा रंग क्यों आया है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है ना, कॉपर को आयरन ने विस्थापित कर दिया। अब आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर सॉल्यूशन में अलग आ गया। ठीक है। तो हमने इसको कैसे लिखा, कॉपर सल्फेट प्लस लोहा, ये क्या देता है, बनाता है आयरन सल्फेट और कॉपर। तो इसी तरह अब हमने देखा बी सी डी, इनके जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है, नो चेंज। तो हमने देखा सी डी ई में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ नियम यह है कि केवल ये क्यों हुआ, किसी में चेंज हुआ और किसी में नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कुछ धातु जो है इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है कि वो अपनी से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। लेकिन कुछ धातु होती हैं वो इतनी अभिक्रियाशील नहीं होती कि जो अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर सके। क्यों, क्योंकि इनका एक ना ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं अभिक्रिया सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो रिएक्टिविटी एक ऑर्डर होता है जिसमें हम ये लिखते हैं कि कौन धातु कितनी ज्यादा
अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज्यादा देखो हमने जितने भी यहाँ पर सॉल्यूशन पढ़े हैं, जिंक सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर है। ठीक है, तो आपको इसी पर आधारित इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। आपको पता है नीला, है ना, नीला रंग का था हमारा विलयन, तो लिखेंगे नीला रंग होता है। ठीक है, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर जो है ना वो जिंक से, आपने इसमें देखो कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। जो जितना ज्यादा अभिक्रियाशील होगा सिर्फ वो ही विस्थापित कर सकता है, और जो कम है वो नहीं कर सकता। तो आप लिखेंगे क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इस वजह से वह जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। प्रश्न 3 है, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशील के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप ये वाला जो है ना, ये घटता क्रम आप इस तरीके से लिख देंगे, सेम टू सेम ऐसे ही। ये आपका थर्ड का उत्तर है, इतना। ठीक है, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर के सल्फेट के विलयन में रख दें। तो आप बताएंगे कि ये रहा, ये वाली रिएक्शन आप लिखेंगे, कॉपर की ये वाली, सॉरी, कॉपर सल्फेट को लोहे, कॉपर सल्फेट के अंदर अगर जब हम लोहा डालते हैं ना तो नीले से वो हरा हो जाता है, और वहां पर क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो आप ये सेम टू सेम ऐसा फोर्थ का आंसर लिखेंगे। आगे है फिफ्थ, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो जिंक, जिंक से अब हमें यहाँ पे डैश दे दिया, हमें यहाँ पर भरना है क्या आएगा, इससे बना जिंक सल्फेट और कॉपर। अच्छा, जिंक सल्फेट कब बनेगा, जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को डालेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल C छोटा U SO4। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कॉपर सल्फेट लिखेंगे। लास्ट में है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने।